ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज यू ऑल नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पहले भी पढ़ लिया था। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के क्वेश्चंस भी कराए थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये है, एक तो हमें इनकम निकालनी है, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये अकाउंट बना के इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सॉल्व करते हो। ठीक है। दूसरी आपकी स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट, जो आपको बताती है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कि फर्म की या बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है। सो इट्स अ बैलेंस शीट जो एक पर्टिकुलर डेट को, जो ईयर एंड होता है, जैसे 31 मार्च ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर या 31 दिसंबर को बनती है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा होता है। और ये कैसे बनाते हैं? वी आर गिवन, हमें क्या गिवन होता है? एक ट्रायल बैलेंस। जैसे आपने अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझा हुआ है। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है? आप पहले तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो कि किनको हमें रिकॉर्ड करना है ना। उसके बाद इसकी आप रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज करना जर्नल में। फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो रेलेवेंट अकाउंट्स हैं उनमें आप लेजर पोस्टिंग करते हो। जैसे अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, मान लो आपने राम को कैश पे की, तो ये बिजनेस के लिए पे की है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई बिजनेस की। अब यहाँ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ राम टू कैश। अब ये ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स में जा रही है, राम और कैश में, तो क्लासिफिकेशन में राम अकाउंट में इसे लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे। फिर सारे लेजर अकाउंट्स, इन्हें हम लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, इनको मिला के ट्रायल बैलेंस बना लिया जाता है। सो क्लासिफिकेशन के बाद ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के थ्रू आई है। तो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो के आई हैं, दैट इज हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद हम इसको समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। सो ये जो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ये इस तरह से फॉर्मेट में होता है। वी आर गिवन पर्टिकुलर्स, मतलब सारे अकाउंट नेम लिखे होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। जिसके डेबिट बैलेंस है वो डेबिट कॉलम में, लाइक इनकम है, लाइबिलिटीज है, तो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट कॉलम में। इससे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनता है फॉर द ईयर, जो भी पर्टिकुलर ईयर की ट्रांजैक्शंस है। ऐसे कर लेते हो आप। इसकी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, जो दूसरे अकाउंट में स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, वहां ट्रांसफर करते हैं। फिर बाकी के एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम्स, सब कुछ लिख के आप नेट प्रॉफिट सॉल्व करते हो, विच इज गिवन टू ऑनर, वो ऑनर को दे देते हैं। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यही हमने सीखा है ना। दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। ये मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रही थी कि एडजस्टमेंट में हमें इसकी नॉलेज भी चाहिए, बिकॉज एडजस्टमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आता है, देन ओनली यू कैन डू दी एडजस्टमेंट्स। सो हम क्या करते थे, इन केस यू रिमेंबर द प्रोसेस, डिटेल के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। सो व्हाट डू वी डू, यहाँ से हम एक एक करके अकाउंट्स पिक करते हैं। लाइक यू आर गिवन परचेजेस, यू आर गिवन ओपनिंग स्टॉक, यू आर गिवन डेटर्स, यू आर गिवन फर्नीचर, जो भी दे रखा है एक एक करके पिक करते हैं और उसका नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि एसेट लाइबिलिटी है तो यहाँ इस स्टेटमेंट में ले जाओ, इनकम एक्सपेंस है तो इस स्टेटमेंट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम यहाँ, इनडायरेक्ट वाले सेकंड पार्ट P&L में। ठीक है। सो बेसिकली ये बैलेंसेस हैं, सो दे विल गो एट वन प्लेस, किसी भी एक जगह, जो इसकी जगह है वहां पे हम इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ जब हमने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली और
उसके थ्रू हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया और हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो फिर एडजस्टमेंट कहाँ से आई? एडजस्टमेंट्स होती क्या है? एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली द एडिशनल, you can say, transactions. Adjustments क्या है? Are the transactions identified at the end of the year, जो आपने एंड में आइडेंटिफाई की हैं, which have not been recorded, ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। जैसे थ्रू आउट द ईयर जो भी इवेंट्स हुए, ट्रांजैक्शंस हुई, आपने उनको रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, तो आपने उसका इफेक्ट यहाँ ले लिया ट्रायल बैलेंस में। बट एंड में आके कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो उनको हम क्या देते हैं? एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हो सकती हैं। इफ यू रीड योर क्वेश्चंस यू माइट बी फाइंडिंग कि एडजस्टमेंट दे रखी है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, या आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, ठीक है, और मे बी यू आर गिवन से सम काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम, ठीक है। मे बी आपके पास फर्नीचर था, आपने अभी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो आपको एक एडजस्टमेंट दे दी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने एंड में आके आइडेंटिफाई की एंड यू फाउंड कि ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अब इसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे एडजस्ट करेंगे? सिंस दीज आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई है, ओके, इसीलिए इनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई चीज रिकॉर्ड ना की हो, तो इसका मतलब है हमें उसे पहले रिकॉर्ड करना है, दैट इज इसको रिकॉर्ड करके ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, एंड देन इट्स इफेक्ट शुड गो हियर। और इन अदर वर्ड्स, अगर आप कहते हो कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं, तो डू यू थिंक कि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि हम इनकी जर्नल एंट्रीज करें? ठीक है, जर्नल एंट्रीज करके फिर हम इन अकाउंट्स को रिवाइज करें एंड देन वी प्रिपेयर दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, सिंस दीज आर नॉट रिकॉर्डेड, सो इनका ड्यूअल इफेक्ट ले लेते हैं। आप इनके ड्यूअल इफेक्ट को एनालाइज करो कि इसका इफेक्ट क्या है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो इसकी एंट्री क्या होगी? So consider the effect. Now adjust or post this effect. इसको यहाँ पर पोस्ट कर दो, ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट कर लो कि अगर ये हमारी एंट्री करें तो इसका इफेक्ट मे बी रेंट पे जा रहा है, मे बी कैश पे जा रहा है, मे बी इसका इफेक्ट स्टॉक पे है, कैपिटल पे है, जो भी इफेक्ट है उसको यहाँ रिस्पेक्टिव प्लेस पे प्लस माइनस जो भी करना है कर दो, एडजस्ट कर दो, एंड अकॉर्डिंगली जब आप यहाँ पे इफेक्ट ले लोगे तो ये इफेक्ट आपका यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, सिंस दीज आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स, तो आप इनका ड्यूअल इफेक्ट जो है वो यहाँ लेके आते हो। सो ऑल दी एडजस्टमेंट्स विल गो एट टू प्लेसेस, ठीक है। सो इफ यू आर गिवन से आउटस्टैंडिंग रेंट, तो सिर्फ उसको ये मत समझो कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट है तो लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी में लिख दिया, नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो इसे दो प्लेसेस पे लेके जाना है, आपको इसका ड्यूअल इफेक्ट सोचना है एंड देन यू विल एडजस्ट इट टू टू प्लेसेस। तो जैसे अभी हमने क्योंकि एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आप ये समझ के चलो कि इसे दो जगह पे लिखना है। और यूजुअली, मैं ये कह रही हूँ यूजुअली ये नॉर्म नहीं है, बट मोस्टली ये रूल हमारा सेट होता है कि आउट ऑफ दीज टू प्लेसेस दो में से एक इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाता है और एक इफेक्ट हमारा जाता है बैलेंस शीट में एसेट्स या लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। मोस्टली, अगेन आई एम सेइंग मोस्टली, कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं, एक दो ही हैं चाहे, जिसमें इफेक्ट हो सकता है कि सिर्फ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाए, लाइक लॉस जो होता है ना हमारा
एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के लॉसेस जो होते हैं ना वो सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L को अफेक्ट करते हैं, बट अदरवाइज आप इसे रूल मान सकते हो, थंब रूल मान सकते हो कि जो दो इफेक्ट होंगे, हर ट्रांजेक्शन, हर एडिशनल इंफॉर्मेशन विल गो एट टू प्लेसेस, एक वो ट्रेडिंग एंड P&L में जाएगी, दूसरी वो बैलेंस शीट में जाएगी ही। ठीक है, सो क्या हमने समझा अभी हमारा जो बेसिक रूल जो है, इसको एडजस्टमेंट के बेसिक रूल्स क्या हैं? नंबर 1, every transaction has two effects and we are to record both, और हमें ये दोनों रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? सेकेंडली, अगेन सेकेंड में मैं फिर से बोल रही हूँ, मोस्टली वन इफेक्ट गोज इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, एंड अदर इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट गोज इन बैलेंस शीट, ये यूजुअली जाता है। इसकी एक्सेप्शन जो है वो क्या है? स्टॉक के लॉसेस, मोस्टली स्टॉक लॉसेस जो है ना वो आपके यूजुअली ट्रेडिंग एंड P&L में चले जाते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं जा रहे होते हैं, बट अदरवाइज ये रूल हमारा थंब रूल हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, तो अब इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट्स, और उनकी हमें रिकॉर्डिंग समझनी है कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे जाएंगे। सो व्हेन यू लुक एट योर बुक्स, यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ अराउंड 15-16 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अब वो 15-16 एडजस्टमेंट जो है वो हम एक एक करके अगर लर्न करेंगे तो इट माइट बी अ पेन कि हमें याद नहीं रहेंगी। सो हमें क्या करना है? what we are to do is we are to classify the adjustments, एक जैसी एडजस्टमेंट्स जो होंगी ना उनको हम इकट्ठे हैंडल करेंगे, उससे क्या है कि हमारे जो रूल्स हैं वो हमें जल्दी याद रहेंगे। लाइक अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने एडजस्टमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में बांध दिया है। कैटेगरीज क्या है? पहली हो गई आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अमाउंट्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस की जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगी। सो दिस विल इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को एक्रूड भी बोलते हैं, तो एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है ना, तो इनकम एक्सपेंसेस की सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी चली जाएंगी। दूसरी है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू डेटर्स। डेटर से रिलेटेड क्या होती हैं? एडिशनल बेड डेट्स। कुछ बेड डेट्स तब आए जैसे आप जब अकाउंट्स क्लोज कर चुके हो, उसके बाद आपको पता चला दैट वन ऑफ योर डेटर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं देगा, तो एडिशनल बेड डेट्स आ गए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आपने डिसाइड किया कि मुझे बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है, तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट का प्रोविजन। ठीक है ना, तो ये डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, ये सारी हम इकट्ठे पढ़ेंगे। ओके, देन एक्सेस प्रोविजन, कई बार होता है कि पुराना प्रोविजन जो है वो ज्यादा हो गया, उसको राइट बैक करना है। देन नेक्स्ट है क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। अब क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट देते हो, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन है और दूसरी है लॉस ऑफ एसेट्स। अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, मान लो फर्नीचर पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में या आपकी शॉप में, आग लग गई, फर्नीचर का लॉस हो गया, तो उसको कैसे एडजस्ट करें? ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू स्टॉक। अब स्टॉक में एक एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ना हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता, स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए। सो क्लोजिंग स्टॉक, बट इसके अलावा स्टॉक गिवन एज चैरिटी, आपने स्टॉक को चैरिटी के तौर पे बांट दिया, या आपने स्टॉक को एम्प्लॉइज को दे दिया एम्प्लॉइज वेलफेयर में।
जैसे मान लो आप कहोगे कि स्टॉक कैसे दे सकते हैं ना एम्प्लॉइज को, जैसे सपोज यू हैव अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आपका शर्ट्स का बिजनेस है। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे आप अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट देते हो, सो यू डिसाइड कि क्यों ना हम अपनी शर्ट्स दे दें। ठीक है, तो अब ये स्टॉक बिजनेस का है, लेकिन वो आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो। सिमिलरली आप अपना कुछ चैरिटी करना चाहते हो, मे बी आपका बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप चैरिटी कर रहे हो, तो रादर देन स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज आप कहते हो कि मैं ऑर्फनेज में जाके बिस्किट्स और इस तरह की चीजें ही डोनेट कर देता हूँ, तो आप अपने स्टॉक्स को एज ए चैरिटी या एम्प्लॉयज को भी बांट सकते हो। सिमिलरली स्टॉक कैन बी विदड्रॉन बाय ऑनर, ऑनर भी तो ले जा सकते हैं स्टॉक, अगर आपका स्टॉक उस तरह का है। और स्टॉक के लॉसेस, आपके स्टॉक का लॉस भी हो जाता है। मान लो आप आपका बिजनेस है परफ्यूम्स वगैरह का है, सपोज आपका बिजनेस, और एक जो आपका क्रेट है वो समहाउ मिस हैंडल हुआ, गिर गया, टूट गया सामान, तो लॉस हो गया स्टॉक का, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये सब स्टॉक की एडजस्टमेंट्स है, सब इकट्ठे पड़ेंगे। ठीक है, एक जैसी एडजस्टमेंट्स कई बारी सिमिलर रिकॉर्डिंग मांगती हैं, तो इजी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है ऑनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। ऑनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट जो है ना वो हमारी कॉमन भी हो सकती हैं, जैसे जो विड्रॉल ऑफ स्टॉक बाय ऑनर है वो ऑनर में भी हम पढ़ सकते हैं, इसमें भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ है हमारी जो कैटेगराइज नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं रैंडम एडजस्टमेंट्स। इसमें आ जाता है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन देनी है वो आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास आ जाता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑल्दो ये गुड्स की एडजस्टमेंट है बट हम इसको अलग से पढ़ेंगे बिकॉज ये टिपिकल है। टिपिकल इन द सेंस कि ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है और बहुत कॉमन नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं आएगी, बहुत रेयर आती है, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड है, वो भी एक तरह की एडजस्टमेंट है। तो ये एडजस्टमेंट्स हम बाद में जो 2-4 बच गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें क्या है, हमने एक जैसी एडजस्टमेंट्स को एक कैटेगरी में बांध दिया और अब उनको फिर एक एक करके हम रिकॉर्ड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या समझा है, जो बेसिक हमें क्या याद रखना है, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। नंबर 1, एडजस्टमेंट्स आर, आपको ये याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स आर द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड। जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, सो उनका ड्यूअल इफेक्ट होगा। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी हो उसको एंटर करना है, एंट्री की तरह 2 इफेक्ट होंगे, दे विल गो एट 2 प्लेसेस। ठीक है, जिसमें यूजुअली एक प्लेस ट्रेडिंग एंड P&L और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट होते हैं। ठीक है, ये हमने ये बेसिक हमने जो समझा है वो ये है। ओके, सो दिस इज ऑल दैट वी आर टू रिमेम्बर। बाकी कैटेगरीज क्या है इसका रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि कैटेगरीज कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं एडजस्टमेंट्स की, वो कोई नहीं पूछेगा। कैटेगरीज हमने बनाई है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और राइट नाउ आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, मैं फिर से इसमें आपको मार्क कर देती हूँ। आपको क्या याद रखना है? नंबर 1, ट्रांजैक्शंस जो एडजस्टमेंट्स हैं दीज आर नॉट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, इनके डुअल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट इनका जाएगा ट्रेडिंग एंड P&L में, दूसरा इफेक्ट इनका जाएगा बैलेंस शीट में आइदर एज अ लाइबिलिटी और एज एन एसेट। सो इस पूरे का सार इतना ही है, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती हैं। दैट इज इट फॉर द डे। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स 1 बाय 1। तो पहली एडजस्टमेंट है, जैसे ये हम स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगी और फिर आपको उसका सिमिलर सा क्वेश्चन करवाऊंगी। So I hope this is clear to you. So that is it for the day. Stay learning, stay practicing. Thank you.